गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये दोनों परिवर्तन हमारे कक्षा 6 और 7 स्तर के हैं। सवाल तो इनसे कंपटीशन में भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेज पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। एक गुब्बारा रखा हुआ है, एक प्लेट में मैंने यहाँ पर हल्दी ले रखी है, दही है, नमक ले रखा है, एक चम्मच में मैंने यहाँ पर चीनी ले रखी है, एक ये सूजा ले रखा है। ये हमारे सब परिवेश की चीज़ें हैं। मैं परिवेश की चीज़ों के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। एक ये मेरे पास चिमटा है, एक ये रबड़ बैंड है और माचिस हो गई है इस तरीके से, एक ये क्लिप है और एक कागज है और एक ये लोहे का बोल्ट है। अब हम आपको बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर क्या है। तो हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, एक एक बात करते जा रहे हैं और उसको हम देखते जा रहे हैं। भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई वस्तु होती है उसमें परिवर्तन करो पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। आप देख रहे हैं जैसे मेरे हाथ में एक गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर एक प्रत्यास्था है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो लंबा हो रहा है, अब मैं छोड़ दूं अगर ऐसे लंबा बना रहे, ऐसा नहीं, ये उसी पुनः उसी स्थिति में वापस आ रहा है। इस तरीके से जब तक बल लगाया तब तक ये फैला हुआ है और छोड़ते ही उसी स्थिति में वापस आ रहा है। अर्थात इसमें कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अर्थात जब हम इससे बल हटा लेते हैं तो ये पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में जो वस्तुएं होती हैं वो पुनः उसी स्थिति में वापस आ सकती हैं। तो ये गुब्बारे का उदाहरण इस तरीके से, घरों में एक रबड़ बैंड लेते हैं बच्चे, जो लड़कियां रबड़ बैंड लगाती हैं, अगर हम इसे खींचते हैं तो इसमें एक बड़ा सा, इससे आकार बड़ा हो जाता है। इसकी आकृति भी देखो इस तरीके से, डंडा जैसी हो गई, छोड़ देते हैं फिर गोल हो गई। इसे खींच दिया तो डंडा जैसी हो गई, छोड़ दिया तो गोल हो गई। तो ये भी इसके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब मैं आपके सामने एक चिमटा लिए हूं, अगर मैं इस पे दाब लगाता हूं तो देखो इसका आगे का मुंह बंद हो रहा है। जब तक दाब लगा है तब तक बंद है और दाब लगते ही, दाब जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही पुनः ये खुल जाता है। यानी इसमें भी ये पुनः अपनी परिवर्तन जो है इस दाब हटाते ही उसी स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है, देख रहे हैं मोमबत्ती रखी हुई है और मोमबत्ती को मैं जलाए दे रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया सा प्रयोग आपके सामने करने जा रहा हूँ। इस मोमबत्ती को मैंने जला दिया। इसमें दो तरीके के परिवर्तन मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। मोम का जलना, मोम का जल के पिघलना और मोम का जल जाना, दोनों अलग अलग परिवर्तन हैं। सबसे पहले एक परिवर्तन आप देखेंगे जो माचिस की तीली जलना। मैंने माचिस की तीली ली और इसे आग लगा दी और बंद कर दी। अब देखिए तीली देखने में और इसमें तीली जो अंदर रखी है इनमें कोई खास अंतर नहीं है। दोनों देखने में सेम लग रही हैं, लेकिन क्या ये तीली को जलाया जा सकता है? नहीं जलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया, जल चुकी है। अब देखो इसका जो टिप है वो, जिसमें जो रासायनिक पदार्थ लगा हुआ था, जल गया है, ये हाथ में आ गया। अब ये दोबारा नहीं जलेगी। यानी रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत परिवर्तन होने के बाद में वस्तु के रासायनिक स्वरूप में अंतर आ जाता है और वस्तु पुनः उस रूप में अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकती है। जैसे आप देखते हैं फल होते हैं, फल का पकना, एक केला है, आपने देखा जो हरा केला होता, कच्चा केला होता है और पक जाने के बाद में इसका कलर पीला हो गया है। तो क्या अब ये कलर इसका पीला से हरा हो सकता है? कलर करने से नहीं, नेचुरली नहीं हो सकता है। तो इस केला में भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन आ गया, पक गया है पुनः। अब ये दोबारा कच्चा केला नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से इसमें फलों का पकना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने एक कटोरी में मैंने इसमें स्प्रिट ले रखी है, अल्कोहल ज्वलनशील पदार्थ है जो कि, अब देखें अगर इसमें हमने आग लगा दी तो आग लगाने के बाद में तो इसमें आग निकलेगी, आग जलेगी और आग जो जलेगी तो उस आग जलने से एक खत्म हो जाएगा, इसमें रासायनिक क्रिया हो जाएगी, यानी ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती है।
आपको इसके अंदर हो रही लौ दिखाई दे रही क्या? लौ दिखाई दे रही इसमें अंदर जो लौ हो रही है, एक हल्की सी नीली सी लौ हो रही है इसके अंदर, जो जल रही है। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इसके अंदर आग है, देखो इस तरीके से अगर इसको रखता हूं तो ये जलना शुरू हो जाएगा। पेपर इसमें जो बोल्ट में लगा हुआ है, देखिएगा, तो ये जल रही है। अब देखिएगा करता हूं, और कब तक गर्म करता हूं? ये लाल होने तक इसको मैं गर्म करूं। तो देखो लाल होने के बाद में इसमें कौन सा परिवर्तन आया? टिप लाल हो गई, जिसकी जो नोक है अगर लाल हो जाती है तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? तो ये है परिवर्तन भौतिक, क्योंकि जैसे ही इसे आग से हम दूर रख देंगे, इसे हम पानी में रख देंगे, तो ये ठंडा होने के बाद में क्या है, पुनः वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। एक और प्रयोग आपके सामने करने जा रहा हूं मैं। ये हाथ में चम्मच है, अब मैं दिखा रहा हूं आपको। इस चम्मच को मैंने गर्म करना शुरू किया। अभी मैं इसमें इस चम्मच में कुछ चीनी के दाने, शक्कर है, शक्कर के दाने में इसमें शक्कर का दाना मैंने रख लिया। दिख रहा होगा आपको कि इस पे शक्कर का दाना रखा है। अगर इस शक्कर के दाने को हम पानी में डालें तो घुल जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से आंच पे इसको तपाते हैं तो आप देखेंगे थोड़े एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में क्या है, ये दाना पिघल जाएगा, अपने आप दाना पिघल जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा? शक्कर ऊष्मा पाकर, गर्मी पाकर के जब पिघल जाती है, पिघल जाती है, तो ये कौन सा परिवर्तन? अभी आपको दिख रहा होगा शक्कर का दाना अभी है, बस पिघलने वाला है, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगर हम इसमें और भी दाने डाल देंगे, देखो मेरे हाथ में दाने हैं, मैंने इसमें 2-3 डाले, और वो सब दाने भी आप पिघल जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से पिघल गए हैं दाने, दिख रहे हैं आपको। अब ये परिवर्तन हो गया इसके अंदर, और देख रहे इसमें आग सी लगी थी, देख रहे हैं आप, आग सी लगी थी। क्यों? अब इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन आ गया है। अब पुनः इनसे शक्कर के दाने प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक परिवर्तन था। मैं बताऊं आपको यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा और बताना चाहूंगा कि इस आग को शुरू करें। 1 2 3 रेडी। देखिए अब हम बताएंगे आपको अगला प्रयोग। मेरे इसमें एक प्लेट में मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, आप देखिएगा, ये हल्दी है, दही है। दही किससे बनता है? दही बनता है दूध से। दूध से एक बार दही बन गया तो दही से पुनः दूध नहीं बन सकता है। तो दही बनना बताओ भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ऐसा रासायनिक परिवर्तन आ जाता है जो पुनः उसको दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं होने देगा। तो ये दूध से दही बनना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही शक्कर को अगर हम पानी में घोल लेते हैं, शक्कर ली मैंने, शक्कर के दाने लिए इस तरीके से और पानी में घोल लिए। अभी आपने देखा तो पानी मैंने पिघलाया था, मैं इसको पानी में घोलने के लिए शक्कर के दाने डाल दिए और मैं इसके दाने को चला दूं। देखो अभी दाने शायद दिख रहे होंगे आपको, और थोड़ी देर ऐसे करेंगे तो क्या शक्कर के दाने इसमें पिघल जाएंगे, शक्कर के दाने पूरा घुल जाएंगे। तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। बताओ, देखो शक्कर के दाने पानी में घुल जाना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्यों है? भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि अब इन दानों को दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम पानी को नीचे से गर्म कर दें और पानी पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो पुनः शक्कर इसमें से प्राप्त हो जाएगी। देखिए मैंने बड़े बड़े दाने लिए थे, इसमें से दाने पिघल गए हैं। तो ये है हमारा कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं, एक साबुन को इससे हम लगाएंगे, साबुन को इसमें हल्दी में। हल्दी का रंग कैसा है? हाँ, इसमें आप देख रहे हैं मैंने हल्दी रख रखी है, हल्दी का रंग पीला होता है। और इस हल्दी में आप देखते हैं अगर आप चूना को मिला देते हैं, चूना का सूत्र होता है CHO, ये होता है ड्राई चूना या चूने का पत्थर, और CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है चूने का पानी। तो इसमें कैल्शियम का ऑक्साइड, इसमें क्षारीयपन होता है, किसमें? जो साबुन होता है। तो जो साबुन को मैंने यहाँ पे सर्फ एक्सेल के पाउडर को रखा पानी में, जो गीला हो गया है।
अगर इसको मैं हल्दी से टच करता हूं तो देखिए हल्दी का बीच वाला हिस्सा मैं इसे कर रहा हूं, अभी आपके सामने देखेंगे आप, बीच में तीसरा रंग बन के तैयार हुआ। हम हल्दी जैसे ही टच करते हैं किसमें, चूना में, तो देखते हैं लाल हो जाता है। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको अलग नहीं कर सकते, इनके अंदर रासायनिक अपक्रिया हो गई है। हमारे यहाँ जब कोई शुभ काम होता है तो पंडित जी या घर में जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, टीका करने के लिए हल्दी में चूना मिलाती हैं या सर्फ मिला लेती हैं, इस तो ये इसका रंग लाल हो जाता है। मैं आपको एक प्रयोग और बताने जा रहा था, उस प्रयोग को भी देखें आप। इस तरीके से ये जो मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती जलते जलते काफी जल गई है, तो इसका मोमबत्ती का जलना, अभी मोमबत्ती यहाँ पर थी जहां पे इसकी मैं टिप कर रहा हूँ, इतनी मोमबत्ती पिघल गई, ये मोमबत्ती जल चुकी है। तो मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मैं आपको देखो यहाँ पे प्रयोग के द्वारा दिखा रहा हूँ। ये मैं इस पर थोड़ा सा मोम ले रहा हूँ, जी आप देख रहे हैं, इस पर मैंने थोड़ा सा मोम लिया हुआ है, और इस मोम को मैं इस पर लौ के सामने ले जाता हूं, तो देखेंगे जैसे लौ पे ले जाते हैं मोम अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पहुंच जाता, मोम पिघल जाता है। इसको मैं इसके चम्मच के टिप पर मोम को ले दूंगा, ये अब जल गया है मोम, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। और मोम जब तक पिघला था तब तक भौतिक परिवर्तन था। अब इससे अगर देखें, इसको थोड़ा मोम को इससे निकाल दें, मोम को पिघला के, ये देखिएगा ये गरम लगा हुआ है तो मोम पिघला हुआ है। ये आपने दीपावली को मोमबत्ती जलाई होगी तो मोम पिघलता है, और फिर पुनः मोम को इसे छोड़ देते हैं तो पुनः मोम फिर कैसा हो जाता है, ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये मोम पुनः उसी अवस्था में आ गया, इसके अर्थात क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए ये पुनः ठोस अवस्था में आ गया। और इसे हम जैसे ही ताप दिखाएंगे वैसे ही ये पुनः पिघल जाएगा, तो जब पिघल जाएगा फिर ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठोस से द्रव और द्रव से ठोस हो गया है। तो इस तरीके से आपने देखे कि हमारे भौतिक परिवर्तन थे, रासायनिक परिवर्तन थे। ये जो लोहे के दो चीजें मेरे पास हैं, यहाँ पर मैं इनकी बात कर लूं। ये लोहे का बोल्ट, इसमें जंग लगी हुई काला काला दिख रहा है, ये लोहे में जंग का लगना, ये जंग का लगना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। जितने में जंग लग गई है, वो जंग लग गई है, वो पुनः उस अवस्था में दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए लोहे का क्षरण हो जाता है। आप देखते हैं पुराने गेट में, खंभों में, घरों में, टीन में जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, वो टीन की जब जंग छूटती है तो उसमें जंग छूटने के पश्चात क्या होता है, वो उसमें जो एक लेयर बन गई थी, वो उसकी लोहे के ऑक्साइड की लेयर थी, वो परत छूट जाती है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। एक बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप लोगों ने गांव में चमगादड़ को उसको देखा होगा, जुगनू को देखा होगा, रात में जुगनू रोशनी देता है। तो रात में जो जुगनू रोशनी देता है, जुगनू के पेट के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम होता है ल्यूसीफेराइड। ल्यूसीफेराइड, तो ल्यूसीफेराइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयन और एटीपी से रिएक्शन करके, यानी कि ल्यूसीफेराइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रोशनी पैदा करता है। तो जुगनू का चमकना भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। शक्कर का घुलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और शक्कर का गर्म होकर पिघलना रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से आपने देखा हमारे आसपास परिवेश में कई परिवर्तन होते रहते हैं, और उन परिवर्तन को हमें जानना चाहिए कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें प्रयोग प्रदर्शन के द्वारा आपने देखा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, थैंक यू, ओके।